हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम ये एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए। हमने उनके फादर, उनकी मदर, उनके ब्रदर्स के बारे में जाना, देखा कि कैसे उन्होंने अपनी पहली कमाई करी। फिर हमने उनके स्कूल को स्टडी किया कि जब वो 5th क्लास में थे तो उनके साथ एक टीचर ने क्या किया। हमने देखा कि पूरी सोसाइटी में जो भी अलग अलग रिलीजन ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, पर यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनमें कोई भी ऐसे डिफरेंसेस नहीं है, सारे मिलकर रहते हैं। यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो फैमिली है वो भी हिंदू फेस्टिवल्स में पार्ट लेती है। अब दोस्तों, आगे हम पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सोसाइटी के बारे में, आसपास की सिचुएशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups। यानी कि दोस्तों, रामेश्वरम में ये जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो अलग अलग रहेंगे, इस चीज को बहुत ही रिजिडली, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। However, my science teacher Siva Subramania Iyer, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस टीचर की बात की गई है, उनके बारे में क्या? Though an orthodox Brahmin with a very conservative wife was something of a rebel। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है कि एपीजे अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर थे वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थी, पर यहाँ पे उनके साइंस टीचर एक रिबेल थे, यानी कि वो इस डिफरेंस को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया? He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily। उनका ये लाइफ का एक तरीके से एम था कि यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हैं उनको वो खत्म कर सके, कि सारे लोग मिलजुल कर एक साथ रह सके। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने साइंस टीचर के साथ बहुत ज्यादा रहते थे, बहुत ज्यादा स्पेंड करते थे, बातें करते थे। तो इसीलिए जो उनके साइंस टीचर थे वो कलाम जी को कहते थे कि कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम इतना अच्छा पढ़ाई करो कि जो बड़े शहरों के बच्चे हैं तुम उनके साथ स्टैंड कर सको, तुम्हारा लेवल उतना ऊंचा हो जाए कि तुम सबसे अपना सर ऊंचा करके एक तरीके से उनसे बात कर सको, यानी कि तुम किसी से कम नहीं हो, ऐसी एबिलिटीज तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। One day, he invited me to his house for a meal। एक दिन उनके साइंस टीचर ने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर पे खाना खाने के लिए इनवाइट किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in the ritually pure kitchen। अब यहाँ पे दोस्तों, जब उनके साइंस टीचर की वाइफ, जो कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, उनको पता चला कि उनके घर में एक मुस्लिम बच्चा आने वाला है खाना खाने के लिए, दोस्तों वो बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान हो गई, घबरा गई, क्योंकि उनको यहाँ पे डर था कि उनकी जो किचन है वो बहुत ही साफ है, प्योर है, उसमें अगर एक मुस्लिम बच्चा आ जाएगा तो वो गंदी हो जाएगी। तो ऐसी उसकी वाइफ की सोच थी। She refused to serve me in her kitchen। यानी कि दोस्तों, उनके साइंस टीचर की जो वाइफ है उन्होंने खाना सर्व करने से मना कर दिया कि मैं एक मुस्लिम बच्चे को अपने घर में खाना नहीं खिलाऊंगी। Siva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि एपीजे अब्दुल कलाम के जो साइंस टीचर हैं उनको गुस्सा ही नहीं आया कि उनकी वाइफ ने मना कर दिया। वो बहुत ही शांत थे। उन्होंने सिंपली क्या किया, खाना खुद एपीजे अब्दुल कलाम को सर्व किया और उनके साथ बैठकर खुद खाना खाया। His wife watched us from behind the kitchen door। अब यहाँ पे दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था कि यहाँ पे साइंस टीचर एपीजे अब्दुल कलाम को खाना सर्व कर रहे हैं, उनकी वाइफ गुस्से से उनकी तरफ देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा था उस टाइम पर जब मैं खाना खा रहा था कि अभी तक इनकी वाइफ ने कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किया होगा कि मैं चावल या पानी किस तरीके से यहाँ पे कंज्यूम करता हूँ, यहाँ पे जो फ्लोर है खाना खाने के बाद उसको कैसे साफ करता हूँ, क्या हिंदू और मुस्लिम में ऐसे कोई डिफरेंसेस उनकी वाइफ ने ऑब्जर्व कर लिए होंगे। When I was leaving his house, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend। दोस्तों, जब कलाम वहां से जा रहे थे तब उनके साइंस टीचर ने दोबारा इनवाइट किया कि अगले हफ्ते डिनर पे तुम मेरे घर दोबारा आना। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted। अब दोस्तों, जब कलाम को पता चला कि उनके साइंस टीचर उनको दोबारा इनवाइट कर रहे हैं तो वो थोड़े अनकंफर्टेबल हुए कि आज तो उनकी वाइफ ने खाना सर्व करने को मना कर दिया था, बट उनके साइंस टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें पूरे सोसाइटी में, सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने हैं तो थोड़ी बहुत ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो आएंगी, बट इनसे हमें डील करना होगा।
When I visited his house the next week, Siva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. देखिए दोस्तों, जब अगली बार कलाम अपने साइंस टीचर के घर आए, तब उन साइंस टीचर की वाइफ ने खुद कलाम को खाना दिया। किचन में बैठकर सबने मिलकर खाना खाया। यानी कि देखिए, सोसाइटी में चेंजेस अब आने लगे। यानी कि दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, इनको बहुत ही इजीली खत्म किया जा सकता है। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. देखिए, वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 तब तक खत्म हो चुका था और यहाँ पे इंडिया की फ्रीडम बहुत पास थी। बहुत ही जल्दी इंडिया यहाँ पर आजाद होने वाला था। Indians will rebuild their own India, declared गांधी जी। जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने ये सबको डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंडियंस हैं, वो खुद का इंडिया डेवलप करेंगे। The whole country was filled with an unprecedented optimism. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो पूरा देश है, हर सिटीजन को लग रहा था कि वहां पे जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा, सारे आजाद हो जाएंगे। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बड़े हो रहे थे, उन्होंने अपने फादर से परमिशन ली कि अब उनका स्कूल खत्म हो चुका है, उनको अपनी हायर एजुकेशन के लिए रामेश्वरम छोड़ना है और वहां पे जो रामनाथपुरम का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है दोस्तों, वहां पे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज होंगी एजुकेशन की, तो वो वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके फादर ने क्या बोला, देखिए, He told me as if thinking aloud. यहाँ पे दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के जो फादर हैं, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को बोला कि अबुल, वो प्यार से अबुल कहते होंगे, I know you have to go away to grow. वो कहते हैं कि मुझे पता है अबुल कि तुम्हें ग्रो करने के लिए घर से जाना है। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? यहाँ पे जो सीगुल है, जो बर्ड है, क्या वो भी अपना घोंसला, अपना नेस्ट छोड़कर वो हवा में नहीं उड़ती? बिल्कुल उड़ती है। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. दोस्तों, अब यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के जो फादर हैं, वो तो चाहते हैं कि कलाम बाहर जाएं, ग्रो करें, अच्छी एजुकेशन ले, पर उनकी मदर थोड़ी सी हेजिडेंट है। वो अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं भेजना चाहती। तो इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम के फादर ने खलील गिब्रन, उनकी एक पोयम है योर चिल्ड्रन नाम से, उन्होंने उसकी कुछ लाइंस को मदर की तरफ देखकर कोट किया। उन्होंने क्या कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि यहाँ पे पेरेंट्स के लिए उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके बच्चे नहीं है। तो क्या है वो, देखिए, They are the sons and daughters of life's longing for itself. कि यहाँ पे वो जिंदगी के खुद के वो बच्चे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का उन पे ज्यादा हक नहीं होता है। They come through you, but not from you. देखिए, वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के जरिए इस दुनिया में आते हैं, पर वैसे वो पेरेंट्स के लिए नहीं आते हैं। तो यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको अपनी आजादी देनी चाहिए। अगर वो घर छोड़कर वहां पे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनको परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ के लिए आगे कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे उनको रोकना हमें नहीं चाहिए। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, कि तुम जो हमारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों को प्यार दे सकते हो, बट उनकी सोच को नहीं बदल सकते। यहाँ पे जो वो करना चाहते हैं, उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो उनके आइडियाज हैं, वो उनके खुद के हैं, तुम उनको चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, कि उनके खुद के थॉट्स हैं, उनको यहाँ पे आजादी देनी चाहिए कि वो जो भी अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हैं उनको परमिशन देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ उन्होंने लाइंस कही खलील गिब्रन की पोयम योर चिल्ड्रन से एपीजे अब्दुल कलाम की मदर को कन्विंस करने के लिए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स हैं वो कन्विंस हो गए और एपीजे अब्दुल कलाम वो रामेश्वरम छोड़कर चले गए रामनाथपुरम, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था, जहां पे वो अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत बड़े साइंटिस्ट और इंडिया के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बचपन की कहानी। आई होप दोस्तों कि आपको अब ये काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, पर इस चैप्टर में हमने जिन भी बचपन की अलग अलग डिटेल्स को स्टडी किया है, इनको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, जो भी ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि उन सबको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। पीयूष की तरफ से भी बैक एक्सरसाइज की सीरीज आपको जरूर मिल जाएगी। यहां तक कि अगर आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो शॉर्ट में, तो उसका लेक्चर भी आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।